कृष्ण वंदे प्रीताश्रुतम्। थोड़ी जूम आउट करो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरयेतः ततो जयतमुदीरयेतः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन वांके विलाल की जय हो, सत्या सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा भवानी की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी मन कर्म वचन वाणी को शुद्ध करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी गाएंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। सभी ताली बजाते हुए क्या बात है। भार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाओ मैं, मेरा भगवान बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाओ मैं, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाओ मैं, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाओ मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
में रहो तो ऐसे रहो क्यों चल कमल का फूल रहे। यदि जग में रहो तो ऐसे रहो क्यों चल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहो तो ऐसे रहो क्यों चल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहो तो ऐसे रहो क्यों चल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण तो समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानस का मुझे जन्म मिला तेरे चरणों का मैं पुजारी बनो। यदि मानस का ये जन्म मिला तेरे चरणों का मैं पुजारी बनो। यदि मानस का मुझे जन्म मिला तेरे चरणों का मैं पुजारी बनो। यदि मानस का मुझे जन्म मिला तेरे चरणों का मैं पुजारी बनो। इस पूजन की एक एक रखता हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही मैं नर हो तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में भेद यही मैं नर हो तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन माई की विहरियाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। अपने अपने गुरु महाराज की। सभी संतन भगतन की। परम आदरणीय
तड़ि दिगंबर करुणा वर्णाल्या यत्र तत्र सर्वत्र कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक देव आदि देव भगवान महादेव की चरण आराध्य में बैठ करके उस आनंद कंद माखन चोर चित चोर के नंदन के हित और अहित की कृपा के लिए शक्ति भक्ति श्री मात्र जन प्रेम स्नेह बालक जन्म ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्व वेद वेदी श्रुति विद्वजनों व हमारे दैनिक यजमान श्रीमद् भागवत कथाकार के आयोजक ज्योति जी और उनके छोटे भाई माता रानी, उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें, दामाद, छोटे छोटे बच्चे और जितने भी दूर दराज क्षेत्र से आए हुए हमारे बंधुगण, सभी संत और परीक्षित श्रुति श्रोता जनों, आज का परम मंगल में श्रीमद् भागवत कथा अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हुए यहाँ कथा आज अंतिम दिवस में 7वां दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सोचने की बात है, पिछले साल जब हम यहाँ पर आए थे, इस गांव में आए थे, तो सोच रहे थे कि देखो 1 साल बाद जो है यहाँ पे भागवत होगा और कब साल बीत गया कोई पता नहीं चला, कब समय व्यतीत हो गया कोई पता नहीं चला। भागवत शुरू भी हो गया और इस भागवत कथा का जो अंतिम दिन भी आ गया, अंतिम दिवस आ गया। आज कथा का अंतिम दिन, कल अपने अपने घर में सभी बैठेंगे ना, अब कल थोड़ा भी आएंगे कथा सुनने के लिए, बोलो कोई बात, कल कोई नहीं बुलाएगा। सुबह ज्योति भैया जो है मेरे से जिक्र कर रहे थे, जो कथा करवाने वाले, बोले थे महाराज जी देखो तो सही, मैं इन सभी जितने भी कथा सुनने के लिए आते हैं ना, कितना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। कईयों को मैंने फोन कर दिया, कईयों को मैंने संदेश कर दिया, कईयों को कुछ बोला, लेकिन सभी लोगों ने मेरा मान रखा और सभी लोग जो है यहाँ पर आ गए। सुबह भैया बात कर रहे थे, देखो कितने सभी गांव वाले इकट्ठे होकर के, दूर दराज गांव से भी आए, कोई वसवाल से आए, कोई बड़ियाना से आए, कोई किधर से आए, कोई नडेड़ से, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होकर के। मात्र मेरे को तो समय ज्यादा नहीं लगा, लेकिन मैंने कईयों को फोन किया, कईयों को विनती की और मेरी विनती मेरी सबने स्वीकार किया। मैं इतना प्रसन्न हूं, सभी का धन्यवाद कर रहे थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सबका धन्यवाद कर दूंगा, बड़ी खुशी की बात है। और देखिए कितना सुंदर आयोजन हुआ भगवत कथा का जो है। आज इस कथा का अंतिम दिवस है। कथा को श्रवण करते करते हुए राजा परीक्षित दोनों हाथों को जोड़ करके जो है खड़े हो गए। राजा परीक्षित दोनों हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे, हे सुखदेव महाराज जी, आपने मेरे को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया। हे सुखदेव भगवान, इस कथा को श्रवण करते करते मेरा हृदय जो है बहुत प्रसन्न हुआ, मेरा हृदय बहुत निर्मल हुआ। आज मैं अति प्रसन्न हूं। सुखदेव कहने लगे, सुन राजन, हे परीक्षित, तू अपनी मृत्यु को भूल गया है। तुझे स्मरण होना चाहिए कि आज 7वां दिन है और तुझको साधु का श्राप लगा था, ऋषि का श्राप लगा था, इति लंघयति मर्यादा तक्षण सप्तम हनि। तूने एक मर्यादा का उल्लंघन किया था, इसीलिए तुझे श्राप लगा था। सांप आएगा, तुझे काटेगा, सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन, आज 7वां दिन है। राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, भले चाहे मृत्यु मुझको अब भी आ जाए। जैसे जैसे मैंने भगवान की कथा को सुना, भगवान की मनोहर सुंदर झांकी को अपने हृदय में उतारा, अरे मेरा शरीर, मेरे देह
आज पवित्र हो गई। ये देह है ना, ये पवित्र हो गई। सुखदेव जैसे गुरु मिले और मैंने कथा को सुना, लेकिन महाराज इतना बताइए, मैं आगे सुनना चाहता और सुनाइए। जो पूछा वो भी सुनाइए, जो नहीं पूछा वो भी सुनाइए। राजा परीक्षित कहने लगे, सुखदेव महाराज जी, जो मैंने पूछा और सुनाओ। अगर कुछ चीज पूछने से रह गई तो वो भी सुना दो, मेरा कल्याण कर दो। राजा परीक्षित बैठ गए, दोनों हाथों को जोड़ करके राजा परीक्षित विराजमान हो गए। सुखदेव भगवान कहने लगे, वृंदावनम नामं सापिष्यते वन्नम कामः गोप गोपीयत्वस्य पुण्यार्वर्तितः। अरे सुनो महाराज, सुखदेव भगवान कहने लगे कि कल हम चर्चा करे थे वृंदावन में। किसकी चर्चा करते हम? वृंदावन की चर्चा करते हैं। और वृंदावन कैसे कहते हैं? वृंदावन नाम पश्यतम नभ काननम। अगर ना वृंदावन का नाम कोई लेता है और वृंदावन का जो है नाम इन कर्णों में कान में भी पड़ जाता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। बोलिए वृंदावन धाम की। उस वृंदावन की जो है कथा का वर्णन कर रहे थे, लेकिन भगवान वृंदावन में बहुत कम रुके हैं भैया। 8 साल गोकुल में रुके, 8 साल गोकुल में रुके, 4.5-5 साल तक जो है वृंदावन में रुके, ज्यादा नहीं रुके। 1 महीने में जो है राधा और कृष्ण की मनोहर जानकी को देखा था। 1 महीने के गर्गाचार्य ने इसके ऊपर बहुत तुलना की। राधा और कृष्ण जो है, हम कल विख्यान कर रहे थे, कल की कथा में राधा जो डंडा घुमाते के आए भगवान को देख लिया, श्रृंगार का वर्णन किया, भगवान के रूप का वर्णन किया। प्यारा लगे तेरा चंदन का टीका, तेरे सुंदर सुंदर घुंघराले बाल, तू ना करियो इतना श्रृंगार, नजर लग जाएगी भगवान, तुझे नजर लग जाएगी। तू प्रभु नहीं है, अब धरती के ऊपर आया तो मनुष्य है, प्राणी है। मानुष तन लेकर के भगवान आए हैं। क्यों मानुष तन लेकर के आए? जब इस धरती के ऊपर, ये देवताओं की धरती नहीं है, ये मनुष्य की धरती है। इस धरती के ऊपर कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब निर्माण किया था इस धरती के ऊपर, तो सबसे पहले किसको भेजा? मनु को भेजा था। किसको भेजा था? मनु को। मनु कौन? पुरुष। मनु कहते हैं, पुरुष को कहते हैं मनु कहते हैं। ये तो थोड़ा नाम बढ़ा लिया, मनुष्य कर दिया। पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते थे? मनुष्य को मानव कहते थे। क्या कहते थे? मानव कहते थे। मानव मतलब मनु से हम पैदा हुए हैं। ये जो मनाली है ना, हिमाचल प्रदेश में, ये मनु के नाम से मनाली विख्यात है, मनु के नाम से। तो सबसे पहले सृष्टि के ऊपर मनु है, मनुष्य है, मानव है। पहाड़ों में जो क्या बोलते हैं, देखो मानव जा रहा है, मनुष्य नहीं बोलते, मनुष्य जा रहा है। देखो देखो मानव जा रहा है। कौन मानव होगा? मतलब कौन आदमी होगा? सबसे पहले ये मनु नाम सृष्टि है। भगवान के लिए आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने, अगर इस धरती के ऊपर भगवान जाए तो उसको भी मानव बनना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण आए तो भगवान बन करके नहीं आए, मनुष्य बन करके आए धरती के ऊपर। जैसे कोई हमारा बच्चा होता है, बालक बन करके आए, मनुष्य बन करके आए। जब भगवान हमारे पास मनुष्य बन करके आ सकते ना, भैया ध्यान से सुनना, तो हमें भगवान के पास जाना तो कैसा जाना पड़ेगा? मान लो तुम्हारा रिश्तेदार है भैया, क्यों बजती भैया, कोई बर्फी का डब्बा लेकर के तुम्हारे पास आए, जब तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें भी तो बर्फी का डब्बा लेके जाना पड़ेगा कि 10 रुपए बिस्कुट से चल पड़ेगा? क्यों?
जैसा कोई लेकर के आया है, जैसा तुम्हारे पास कोई आया है, अगर तुम उनके पास जाओगे तुम्हें भी वैसे ही बन करके जाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारे पास आए हैं तो मनुष्य बन करके आए हैं। सभी प्रेम करते हैं, सभी राधा कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, सभी गाते हैं, सभी बोलते हैं। लेकिन मैया अगर हमने भगवान के पास जाना है तो हमें भी देवता बन करके जाना पड़ेगा, हमें भी देवता बन करके जाना पड़ेगा। अगर भगवान हमारे पास मनुष्य बन करके आएंगे तो मनुष्य जब भगवान के पास जाएगा तो उस लोक में जाएगा तो हमें भी देवलोक में देवता बन करके जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी इतनी हैसियत कहाँ है कि हम देवता रूप बन जाए। तो क्या कहा गया है, भगवान कहते चलो तुझको सब कुछ माफ किया, तेरे अंदर इतनी समर्था नहीं है। भगवान कहते हैं तेरे अंदर इतनी समर्था नहीं है। बेक्षितम वासितो समम प्रीतिर्राधोर माधवा। भगवान कहते हैं कि सुन, तू इतना नहीं बन सकता कि भगवान बन जाए। ये प्राणी, हे जीव, तू मात्र इतना करना कि जब तुझे मेरी याद आए तो राधा माधव जरूर बोल देना, राधा कृष्ण जरूर ध्यान रखना, राधा कृष्ण बोल देना, तब भी तेरा कल्याण हो जाएगा, तब भी मैं तुझको स्वीकार कर लूंगा। बोलिए वृंदावन वाए की मेरी लाल की। इसी प्रकार से जो है कल वर्णन कर रहे थे, भगवान के रूप का वर्णन कर रहे थे। एक रूप नहीं, अनेकों प्रकार का जो है रूप बताया भगवान का। बहुत सुंदर था। मिलन नहीं हुआ भगवान और राधा का, मिलन नहीं हुआ। अपने अपने घर को राधा चले गई और अपने घर को जो है कौन, नंद बाबा के घर में पहुंच गए भगवान कृष्ण। चतुर्थी के दिन अमावस्या के बाद जो चतुर्थी आती है ना, उस दिन राधा और भगवान कृष्ण के आपस में दर्शन होते, दिन व्यतीत तो होने लगे, कल्पना होने लगी। भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे वैसे ही बांसुरी को बजाते थे, राधा नहीं आती थी। ये मर्यादा होती है। एक बार जब राधा ने भगवान को कृष्ण को देख लिया तो कल्पना की, भगवान कृष्ण बांसुरी को बजा रहे थे, हर रोज बांसुरी को बजाते थे, राधा नहीं आती थी। राधा सखियों के संग दूर क्या करती थी, छोटी छोटी गड्डियां खेलती थी, खेले डालती थी राधा, और उधर भगवान कृष्ण बांसुरी को बजाते थे। अन्य बालक जो क्या करते थे, गेंद को खेलते थे। अन्य बालक गेंद को खेलते थे, भगवान बहुत कम खेलना कूदने का काम करते थे। मात्र बांसुरी को रंगान बेण दर्शन दिया पूरे रंगो वृंदे, मात्र बांसुरी को ही बजाते थे, खेलते कम। सुदामा आ गया, सुदामा थोड़ा टेढ़ा था। एक सुदामा है, एक सुदाम है। सुदामा आ गया टेढ़ा। अरे ओ कनुआ, हर रोज तुम बांसुरी बजाते रहते हो, मस्त रहते हो, थोड़ा आओ खेल लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, तनिक बांसुरी को अपने कट्टी में बांध दिया, पटके के साथ बांध दिया। जैसे बच्चों ने क्या किया, गेंद को खेलने लगे, गेंद को जो कन्हैया के पास फेंका, कन्हैया ने दे डाला लात और उधर से गेंद उठाई और नदी में दे डाला, पानी में फेंक दी। बच्चे कहने लगे अरे सुन कनुआ, तूने क्या कर दिया, गेंद को तुमने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया। ऐसा तुमने डाला, तुम लेके आओ। पीछे हटे भगवान और जाकर के जो है छलांग लगाई पानी के बीच में, नदी में कूद पड़े, पताल लोक में चले गए, नीचे चले गए। बालक देखते अभी आएगा, तैरेगा, अभी आएगा, नहीं आया, हाहाकार मच गया। नंद बाबा दौड़ पड़े, चारों तरफ दौड़ पड़े। उधर राधा की सखिया भी दौड़ पड़ी, राधा नहीं दौड़ी। राधा को पता था बड़ा छलिया है, ये धरती के आया, ऊपर आया है, कुछ ना कुछ करेगा। राधा बैठ रही, राधा चलो चलो कोई डूब गया है, कहने के मेरे को पता है सबको डुबाएगा तब डूबेगा, ऐसे नहीं डूबने वाला। कहने के चलो, कहने के मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, सभी दौड़े, विलाप करने लगे। भगवान पहुंच गए पताल लोक, काली नाग के पास पहुंच गए। काली नाग क्या करता था, जब सांस छोड़ता था ना तो विष निकलता था, विष निकलता था।
और जब विष निकलता था तो यमुना का जल जो विषैला हो जाता था, जहरीला हो जाता था, कहीं पीती थी तो बीमारी को प्राप्त हो जाती थी, मर जाती थी। काली नाग के पास पहुंचे भगवान, तो क्या किया? नाग पत्नियों ने कहा, ये जो काली नाग है ना, इनकी पत्नियां हैं। नाग पत्नियों ने कहा, बेटा तू कहाँ पे आ गया? सुंदर बेटा है, कहाँ आ गया? चला जा, हमारा पति उठा तो तेरे को खा जाएगा। कहने लगे, नहीं, ये मुझको नहीं खाएगा, मैं इसको मार दूंगा। नाग पत्नी कहने लगी, सुन पागल, तेरे को क्या मारेगा? तू क्या मारेगा इसको? तो छोटा सा बालक, मात्र इसकी फंकवार से ही खत्म हो जाएगा, चला जा। तो काली नाग की पूंछ को पकड़ लिया, घुमाने लगा। काली नाग उठे, चहल डाला, भगवान का रंग थोड़ा सा सांवला हुआ था, मामूली सा, बहुत सुंदर थे, मामूली से सांवले हो गए। पूंछ से घुमाना शुरू किया काली नाग को। काली नाग ने जान लिया, ये तो मैसेज अवतार हुए, ये भगवान अवतार है। चरणों पड़ गए, प्रभु क्षमा करो। फनों के ऊपर नृत्य करने लगे। काली नाग को जो है कहा, तू यहाँ से चला जा। काली नाग कहने लगा, प्रभु कहाँ पे जाऊं? मैं कहाँ पर जाऊं? जा नहीं सकता, क्योंकि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम कद्रु था और दूसरी का नाम बिनता था। दोनों सखी बहनें थी। एक दिन दोनों के बीच में शर्त लग गई, बताओ तो सही, सूर्य का रंग लाल है या पीला है या काला है? बनिता ने कहा कि सूर्य का रंग लाल है। कद्रु ने कहा, नहीं, लाल नहीं, काला है। तो कद्रु ने क्या किया? सर्पों को उत्पन्न किया, सर्पों को पैदा किया। कद्रु ने सूर्य के रथ के साथ जो लिपट गए सांप, तो उस कद्रु ने क्या किया? बनिता को दासी बना दिया। थोड़ा जल्दी जल्दी सुना रहा हूं महाराज, समय का अभाव की थोड़ा कथा लंबी है, थोड़ा जल्दी जल्दी, कब शॉट मार जाऊंगा आपको पता नहीं लगेगा। जब बीच में कभी कभी क्या करूंगा, सागर को उठाऊंगा, गागर में डालूंगा और मारकंड की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, कहीं बीच में छोड़ जाऊंगा कहीं, तो बुरा नहीं मानना। तो क्या किया? कहते हैं कद्रु ने सांप को उत्पन्न किया, बनिता को दासी बना लिया। बनिता ने गरुड़ को उत्पन्न किया और सांपों को मारने के लिए चले, तो शेष नाग को मारने के लिए जो है गरुड़ चला। यमुना ने गरुड़ को श्राप दिया हुआ था कि तुम मेरे पास नहीं आ सकता। इसीलिए कालिया नाग जो था वो यमुना में अपना राज करता था, क्योंकि उसको गरुड़ का भय नहीं था, गरुड़ से नहीं डरते थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हे परीक्षित, आज कालिया नाग को जब पता चला तो भगवान फनों के ऊपर नृत्य करने लगे, बांसुरी बजाने लगे, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। कन्हैया घर में पहुंचे, द्वादशी का दिन व्यतीत हुआ। त्रयोदशी के दिन फिर राधा से मुलाकात हुई, फिर राधा से मुलाकात हुई। अब भगवान कृष्ण बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे भगवान कृष्ण। तो क्या किया? मन में जो विचार किया, राधा क्या तुम मिलने के लिए नहीं आओगी? एक बार तुम्हारे को देख लिया, तुम्हारी मनोहर झांकी मेरे मन में बसी है, अब नहीं आऊंगी। राधा ने कह दिया कि देखो भगवान, अब मैं तुम्हारे पास नजदीक बार बार आऊंगी तो ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अगर इच्छा है तो तुम आ सकते हो। मन से बात हुई तो राधा ने जब इतनी बात कही, भगवान कृष्ण का कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, कल तुम्हारे गांव में आऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? झट से जो है तैयार हो गए। सुबह नंद बाबा सोचने लगे, बेटा कहाँ जा रहा है? क्योंकि जिस दिन से मैया यशोदा ने बांध के रखा था ना भूखल के साथ, अब मैया यशोदा के पास भगवान को नहीं छोड़ते थे। नंद बाबा अपने संग ले जाते थे जहां भी जाते थे। ये भगवान की बड़ी खासियत है, जिस जगह को जिसको छोड़ दिया ना तो दूसरी बार नहीं अपनाया उसको।
जिसको छोड़ दिया तो उसको अपनाया नहीं, मथुरा को छोड़ करके गोकुल में चले गए, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में चले गए। तो माता यशोदा से भी कैसे वियोग कर दिया, रस्सी के साथ बंधे, भगवान की माया थी। और विश्वास किसका? नंद बाबा का यशोदा से उठ गया, ये रस्सी के साथ बांधती है। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कहने लगे, बाबा मैं यमुना नदी के किनारे जा रहा हूँ, खूब बांसुरी बजाऊंगा, तुम गैयों को लेकर के आ जाना। सुबह ही तो क्या किया, एक छोटी सी टोकरी को लिया भगवान ने। देखे तो सही भगवान ने किस प्रकार से, पहला मिलन हुआ तो राधा ने देखा, भगवान ने देखा, आपस में अनेकों बातें हुई। अब प्रभु ने कहा कि मुझे मिलना है, राधा ने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं लड़की हूँ, अगर मिलना है तो तुम आ जाओ गाँव में। तो भगवान ने क्या किया, एक टोकरी को लिया, फूल उसमें रखे और गांव गांव में चलने लगे। आज भगवान जो व्यापारी बन गए, फूल बेचने का बहाना लेकर के जो है राधा के जो है उस घर की तरफ चलने लगती है। आवाज लगा रहे हैं, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी फूल ले लो। अजमालन बने बनवारी रे, मालन बने बनवारी रे, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी लो, राधा रानी फूल ले लो। अजमालन बने बनवारी रे, अजमालन बने बनवारी रे, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी फूल ले लो, राधा रानी फूल ले लो। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। गर्ग संहिता में लिखा गया है कि भगवान जब गए थे तो फूलों की टोकरी को लेकर के व्यापारी बन करके गए थे, क्योंकि जाने का कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। इस जब भगवान फूलों की टोकरी को लेकर के बरसाना में प्रवेश किया, यहाँ पे कलाकारों ने, कवियों ने, कथाकारों ने बहुत कुछ व्याख्यान किया है, शास्त्रों में बहुत कुछ गाया है। कई तो गाते हैं मलिहारी का भेष बनाया, क्या बोला, कई कुछ गाते, कभी बोलते श्याम चूड़िया बेचने आया, कोई कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है फूलों की टोकरी को लेकर के जो है, जैसे ही भगवान राधा के पास पहुंचे, राधा की आंगन में टोकरी को रखा तो देख लिया राधा की मैया घर में नहीं थे, बाबा घर में नहीं थे, क्योंकि वो अपने काम से चले गए। ये प्लानिंग थी, बोला हुआ था घर में कोई नहीं है। तो क्या किया, राधा के आंगन में बैठ गए, व्यापारी बने, टोकरी को नीचे रखा, बैठे आंगन में बैठे, राधा बैठे, बातें करे, कहाँ से लाए थे फूल, कहाँ से लाते हो? कहने लगे मैं तो वाटिका से तोड़ तोड़ करके हर गांव गांव में बेचता हूँ। अच्छा कन्हैया तू तो बड़ा व्यापारी बन गया, क्या करने आए हो? प्यार का सौदा करने आए हो? कहने लगे नहीं राधा, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अरे झूठ करते हो मेरे से, बातें तो मेरे से करते हो, लेकिन बांसुरी इन मेरी सखियों को सुनाते हो, बातें होने लगी। बातें तो मेरे से करते हो, लेकिन बांसुरी किसको सुनाते हो? मेरी सहेलियों को सुनाते हो। क्यों? आपको कैसे पता चला? अरे मेरी सहेलियां जो थी वो आपके बारे में बार बार बताते, बड़ा सुंदर होगा, बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है। और देखो तो सही, जब मेरी सखियां ऐसा बोलती है तो मेरे को बहुत ईर्ष्या होती है, मेरे को बहुत द्वेष पैदा होता है। आज तुम आए हो, कहने लगे राधा अगर तुम कल मिलने के लिए नहीं आई ना तो मैं यहाँ पे ही डेरा लगा दूंगा आपके आंगन में। आप जानते हो मुझको, मैं बहुत नटखट हो चुका हूँ। मैं वो भगवान विष्णु नहीं हूँ, मैं वो नारायण नहीं हूँ कि शेष जो है सैया के ऊपर स्नान किया और जो शयन किया और शांत होकर के बैठ गया। मैं तो अपनी अद्भुत माया नटखट बन करके आया।
अच्छा, जिद करने लगे भगवान, बताओ आना है? कहने लगे आऊंगी, मैं कल आऊंगी, लेकिन सुन दिन में नहीं आऊंगी। क्यों? दिन में मेरी सखियां पूछेगी तो कहाँ चली? तो कल पूर्णिमा की रात है, मैं पूर्णिमा की रात्रि को क्या करूंगी? आपसे मिलने के लिए आऊंगा। इस रात्रि का बड़ा इंतजार था। राधा और कृष्ण के जो है मिलन का बहुत इंतजार था। शुकदेव जी कहते हैं सासकृदीवं पृच्छयायनम तबासमिति नाचयते रह। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये परीक्षित, ये जो राधा और कृष्ण का मिलन जो हुआ ना, ये दूसरी बार मिलन था और अंतिम बार मिलन था। दूसरी बार मिलन था और अंतिम बार मिलन था। उसके बाद कभी मिलन नहीं हुआ है। प्रेम अनंत हुआ है, प्रेम अनंत हुआ है। आज हम भगवान राधा और कृष्ण के चर्चे क्यों करते हैं? राधा और कृष्ण भगवान के चर्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें अनंत प्रेम था। प्रेम के चर्चे किए जाते हैं, प्यार के चर्चे होते हैं। तो क्या हुआ? जैसे ही रात्रि आई, पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान श्री कृष्ण दिन पर जो है अपने बांसुरी को बजाते रहे, घर में चले गए। जैसे अपने वृंदावन में आगे अपने घर में पहुंच गए ना, तो बाबा ने क्या किया? रोटी बनाई, यशोदा ने रोटी खाई। अब कन्हैया को भूख कहाँ है? कन्हैया कहाँ खाना खा रहे हैं? भूख नहीं है कन्हैया को। बांसुरी को ले रहे, सोच रहे हैं कैसे जाऊं घर से, रात को बाबा नहीं जाने देंगे, मैया जाने नहीं देगी, कैसे घर से जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, सोच रहे हैं। मैया यशोदा ने पूछ लिया, अरे ओ सुन कन्वा, प्राप्ये परगलत्यम भगतिरम सा प्रातार गावोर्षसः। अरे सुन कन्हैया, इतना बताता, सुबह गैया चराने के लिए जाना है, तो काहे को चिंता अभी कर रहा है? क्यों चिंता में पड़ा है? नहीं मैया कुछ नहीं, जाओ जाकर सो जाओ। तो क्या किया? भगवान सो गए, लेकिन अपने साथ में बांसुरी को रख लिया। अपने साथ बांसुरी को रख लिया। जैसे बांसुरी को रख लिया, रात्रि का जो है उस दिन की बात है, पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा की रात मतलब पुण्य की रात थी। जैसे 2 तारीख को जो वीरवार दिन पूर्णिमा थी ना, पूर्णिमा में क्या होता है कि आकाश मार्ग में चंद्रमा जो है पूरा होता है। आकाश मार्ग में चंद्रमा पूरा होता है पूर्णिमा की रात। और पूर्णिमा की चांदनी कैसी होती है? शीतल चांदनी होती है, ठंडी होती है। पूर्णिमा में की रात्रि में जैसे शुरू हुई, रात का समय होने लगा, भगवान चुपचाप उठे। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप उठे और चुपचाप उठ करके, जो शुकदेव कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे भगवान उठे तो चुपचाप दब के पांव, नंगे पांव, ताकि कोई आवाज ना सुन ले, कोई आहट ना सुन ले, और बिल्कुल अकेले चल पड़े। और चल पड़े यमुना नदी की तरफ। यमुना के किनारे तरफ जाने लगे। खड़े होके जाकर के यमुना के किनारे सुंदर सुंदर जो रेत को देख रहे हैं, और सुंदर उस यमुना के जल को देख रहे, निर्मल जल को देख रहे थे। उस निर्मल जल में जो है चंद्रमा अपनी जो है जितनी भी रोशनी जो थी ना, वो पानी में चमक रही थी। चंद्रमा के दर्शन 2 प्रकार से होते। चंद्रमा के दर्शन 2 प्रकार से होते। कैसे दर्शन हो रहे थे? एक तो आकाश मार्ग में चंद्रमा दिख रहे थे, और दूसरी उसकी छवि जो है पानी में भी दिख रही थी। बोलिए वृंदावन के लाल की। दूसरी चंद्रमा की छवि जो है पानी में भी दिख रही थी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बंदे हो रमानो वियुक्तम विषेगात्रं च इंद्रिया। ये क्या हुआ? जैसे छवि को देख रहे थे, किनारे में खड़े होकर भगवान कृष्ण सोचने लगे क्या करूं, बांसुरी बजाऊं तो अच्छी बात, क्योंकि बांसुरी की धुन में सबको पता लग जाएगा कि भगवान तो वहां पर पहुंच गए, कन्हैया यमुना के किनारे पहुंच गया। ये जो जहां पे भगवान रुकते थे ना, थोड़ी पीछे जो है गोकुल जो वृंदावन रह जाता था, थोड़ी दूर
आगे जो है बरसाना आता था, बीच में जो गैया चढ़ती थी, जंगल का जो था सीधा समतल था, कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं था, पहाड़ी क्षेत्र नहीं था, समतल था, चुगान था, हरी भरी घास थी उसमें। तो क्या किया करते थे भगवान बीच में खड़े हो जाते, बांसुरी की धुन जो है वृंदावन भी सुनाई सकती थी और बरसाने में भी। भगवान कृष्ण ने बांसुरी को नहीं बजाया, जाकर के जो है उस वृक्ष के नीचे जो है बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होकर के खड़े हो गए, जैसे पहले करते थे। मैंने पहले कहा ना, भगवान कृष्ण कभी भी सीधे नहीं खड़े होते थे, कभी भी नहीं। आप कहीं फोटो में भी देख लो, आप कहीं फोटो में भी देख लो, कहीं भी देख लो, बिल्कुल टेढ़े खड़े थे, पांव कहीं और, घुटने कहीं और, कटी कहीं और, कमर कहीं और देख कहीं और रहे हैं, और गर्दन कहीं और झुका रहे हैं, बिल्कुल टेढ़े खड़े होते थे। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, टेढ़े होकर के खड़े हो गए और हाथ में बांसुरी को लिए, हल्की हल्की सी बांसुरी को बजाने लगे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण हल्की हल्की की बांसुरी से बजाने लगे तो उतने में क्या हुआ, राधा जो है सुंदर रूप बना करके सामने खड़ी हो गई। अरे वाह, क्या उस मिलन के दृश्य को क्या कह सकते, बहुत सुंदर दृश्य है, इसके ऊपर जितनी भी कल्पना की जाना बहुत कम है। और आज भगवान ने जो रूप बनाए बहुत सुंदर बन करके गए हैं, कब सज गए कोई पता नहीं, कब सज गए, क्योंकि जब किसी से मिलने जाना पड़ता है ना तो क्या ज्यादा ही सजना पड़ता है। तो क्या किया, कब सज गए कोई पता नहीं लगा। और उधर से बढ़िया पीताम्बर वस्त्र धारण करते हुए राधा आई, पीताम्बर वस्त्र धारण करके, पीले घाघरा चोली धारण करके जो है कौन, राधा आई। बहुत सुंदर रूप राधा का भी था। कहते भगवान जितने सुंदर थे ना, राधा भी उतनी सुंदर थी, लेकिन भगवान से थोड़ी कम सुंदर थी। भगवान श्री कृष्ण ज्यादा सुंदर थे। राधा आई और जाकर के खड़ी हो गई। अरे छजिया, मैंने मना किया था ना तेरे को बांसुरी मत बजाना। कहने लगे राधा, मैंने सोचा क्या पता तुम आओगे कि नहीं आओगे, तो मैं बांसुरी बजाता धीरे धीरे, क्यों ना बरसाने में चला जाता। राधा कहने लगी सुन, तू बरसाने में आ जाता तो सारी गोपियां उठ जाती, गांव वाले सभी उठ जाते, साथ में गैया भी भाग आती। मैं जानती हूँ तुमको, ये तो ठीक है कि हमने धरती के ऊपर जो है मैं राधा बने हो, तुम कृष्ण बने हो। हे प्रभु, मैं तुम्हारी माया को जानती हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम भगवान विष्णु हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराना, कहने लगे फिर क्या करें। अब राधा ने एक बात बोल दी, राधा ने एक बात कही कृष्ण से, ये सुन तो नैया, यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। क्यों? कहने लगे कोई पता नहीं, मेरी सखियों को मेरे ऊपर थोड़ा शक हो गया, अब कहीं पता लग गया और उठ के पीछे से आ गई तो क्या होगा। अरे यहाँ से चलते हैं कहीं और जगह जाकर के बैठते हैं। अब राधा को क्या पता। और जैसे भगवान ने तनिक धीरे धीरे से बांसुरी को बजा रहे थे ना, सखियां एकदम से चौकन्नी हो चुकी थी, राधा की सखियां भी चौकन्नी हो चुकी थी। राधा को कोई पता नहीं था। सुखदेवी कहते राजन परीक्षित, राधा की सखियां तैयार होकर के जो है एक ने सोचा ये जो बांसुरी बजा रहा है चलो मैं मिल करके आता हूँ, दूसरे ने सोचा चलो मैं भी मिल करके आता हूँ, तीसरी ने सोचते सोचते जितने भी गांव की जितनी राधा की जो सखियां जो थी ना, जितनी गोपियां जो थी, उन्होंने सोचा कि मैं अकेली चली हूँ, दूसरी सोचा मैं अकेली चली, कोई खेतों में से, कोई रास्ते से, कोई छुप कर करके, कोई झाड़ियों के बीच से चुपचाप करके सुंदर सुंदर रूप बना करके जो सभी गोपियां आकर के क्या हुआ वहां पर पहुंच गई जहां पे खड़े रहते थे। जान लिया बांसुरी बजी है तो वहां पे भगवान पहुंच गए होंगे, कन्हैया पहुंच गए होंगे। सुखदेव जी कहते हैं महाराज अब क्या हुआ कि जैसे ही भगवान को पता चला कि एक नहीं सभी गोपियां आ गई, चुपचाप रहे भगवान, मुस्कुराने लगे। राधा ने कहा कि क्यों, क्या बात हो गई, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों हंस रहे हो, बताओ तो सही। उतने में एक गोपी सामने खड़ी है। राधा ने पूछा अरे
कहाँ जा रही हो? कहने लगे नहीं कहीं नहीं। तुम कहाँ पे आई हो? कहने लगे मैं तो कहीं नहीं आई हूँ, लेकिन तुम्हारे आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? बोले वृंदावन में हरिलाल की, क्यों आई हो? तब जाकर के क्या किया? सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, जब सखी और राधा का संवाद होने लगा ना, उसका गोपिका और राधा का संवाद होने लगा, तो एक दूसरी भी आ गई वहां पर, तीसरी पहुंच गई। अब राधा को थोड़ा लज्जित हो गई, राधा थोड़ी लज्जित हो गई, और लज्जित होकर के जो है राधा ने क्या किया, भगवान कृष्ण की तरफ इशारा किया। भगवान कृष्ण की तरफ जो है इशारा किया, और इशारा करके जो है भगवान समझ गए कि अब यहाँ से चलना है, और दूसरे वन की तरफ कहा, जिस वन का नाम है मधुबन। मैंने एक दिन भी कहा था माता, भगवान कृष्ण का जो रास जो हुआ है वो ना तो वृंदावन में हुआ है, और ना ही बरसाने में हुआ है, ना गोकुल में हुआ है, ना यमुना नदी के किनारे हुआ है। वो रास जो हुआ है वो मधुबन में हुआ है। भागवत में दो नाम आते हैं, भागवत में दो नाम आते हैं, एक वृंदावन और दूसरा जो है मधुबन। दो नामों का उल्लेख किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन हे परीक्षित, वो जो रास जो हुआ है, महारास जो हुआ है, एक ही रात्रि को हुआ, और वो कौन सी रात्रि की थी? पूर्णिमा की रात्रि। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान और राधा का मिलन जो है दो ही बार हुआ। एक बार देखा था सामने